इलाक्षी पारो के जाने के बाद पूरे कमरे के चारों तरफ देख रही थी। पूरा कमरा बेहद खूबसूरत सजा हुआ था। इलाक्षी आगे आए और फिर उस कमरे की खिड़की पर जाकर खड़ी हो गई। वो कहीं बाहर देखते हुए कुछ सोच रही थी, जिसे सोचते हुए वो मुस्कुराने लगी कि तभी उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो मन ही मन बोली, ठाकुर गुड्डन प्रताप सिंह, तुम हार गए। हार गए तुम, बहुत बुरी तरह से हमारे हो तुम। इलाक्षी ने मन ही मन बोला था कि दूसरी तरफ वहीं गुड्डन प्रताप सिंह एक अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था। उसकी आंखों के सामने एक प्रोजेक्टर पर इलाक्षी की खूबसूरत सी तस्वीरें चलचित्र की तरह चल रही थी। गुड्डन प्रताप सिंह अपने हाथ में एक गिलास पकड़ा हुआ था, जो शराब से आधा भरा हुआ था। वो अपने उस आधे भरे गिलास को अपने होठों से लगाया और एक झटके से उसे पूरा खत्म करते हुए बोला, नहीं, मैं कभी नहीं हार नहीं सकता। इलाक्षी, तुम्हें तो मैं गुड्डन प्रताप सिंह जल्द से जल्द ढूंढ निकलूंगा, और जब तुम मिलोगी तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम दोबारा मुझसे भागने के बारे में 100 बार सोचोगी। उधर दूसरी तरफ इलाक्षी मन ही मन बोली, नहीं गुड्डन प्रताप सिंह, इस बार हम तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे, तुम हमें दोबारा कभी पा नहीं सकोगे। सोचते हुए इलाक्षी कपड़े लेकर वॉशरूम के अंदर चली गई। रात का वक्त, रणवीर जी अभी तक नहीं आए थे। पारो सुनिधि के साथ किचन में थी। जब वहां इलाक्षी आई तो देखा सुनिधि और पारो रात का डिनर बना रही थी। सुनिधि जी ने इलाक्षी को देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, इलाक्षी बेटा, तुम चाय पियोगी? सुनिधि जी ने पूछा तो इलाक्षी मुस्कुराते हुए बोली, माँ हम बना दें। इलाक्षी के पूछने पर सुनिधि ने उसे देखा तो वो मुस्कुरा दी। सुनिधि मुस्कुराते हुए बोली, आओ बना लो और 2 चाय और बना लो, साहब भी आते ही होंगे तो वो भी पी लेंगे। तभी रणबीर जी घर के अंदर आते हुए, अरे देखिए, आपने हमें याद किया और हम आ गए, कहते हुए रणवीर जी सुनिधि के पास जाकर प्यार से उनके माथे पर अपने प्यार की मोहर लगा दी, जिससे सुनिधि शर्माते हुए वो रणवीर जी के सीने पर एक हाथ की मुट्ठी बनाकर मारते हुए, क्या आप भी बिल्कुल बेशर्म हैं, जगह तो देखा कीजिए कि कहाँ खड़े हैं। सुनिधि जी हल्के गुस्से से बोली। हालांकि उन्हें इस वक्त बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। एक तो वहां इलाक्षी और पारो खड़ी थी, जो उन्हें देख रही थी और मुस्कुरा रही थी, और दूसरी तरफ खुद रणबीर जी, जिन्हें तो रोमांस के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। सोचते हुए वो शर्मा रही थी। दूसरी तरफ रणबीर जी उनकी तरफ देखते हुए, अजी आपको ही हम सब भूल जाते हैं, अब इसमें हमारी क्या गलती है? रणवीर जी बोले तो सुनिधि जी शर्माते हुए मुस्कुरा दी। उधर इलाक्षी और पारो भी धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी। पारो धीरे से, दीदी काका और काकी साथ में कितने प्यारे लगते हैं ना। तो इलाक्षी भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दी। तभी रणबीर जी किचन में आकर इलाक्षी से चाय का कप लेते हुए, और इलाक्षी बेटा, तुम यहाँ कंफर्टेबल हो ना, यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? इलाक्षी ना में सिर हिलाते हुए, नहीं पापा हम ठीक हैं, आप ये चाय पीकर बताए कि कैसी बनी है। इलाक्षी ने रणबीर जी को पापा शब्द से संबोधित किया तो रणबीर जी उसकी बात पर मुस्कुरा दिए, लेकिन साथ में इमोशनल भी हो गए। उन्हें श्लोक की याद आ गई। श्लोक का रणबीर जी और सुनिधि जी के रिश्ते के साथ एक खाई सी बन गई थी। रणबीर और सुनिधि दोनों ही बहुत कोशिश करते श्लोक के वो नजदीक आ सके और उस पर अपना प्यार जता सके, लेकिन वो खाई समय बढ़ती चली गई और श्लोक उनसे दूर होता चला गया। रणबीर की आंखें नम हो गई थी, मगर फिर भी मुस्कुराते हुए इलाक्षी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए वहां से ऊपर अपने कमरे में चले गए। इलाक्षी ने भी उनकी आंखों और मन की उदासी देख ली थी। रणबीर जी के पीछे पीछे सुनिधि जी भी अपने कमरे में चली गई। उन दोनों के जाते ही कुछ देर बाद श्लोक भी घर के अंदर आता है। जब उसकी नज़र किचन में काम कर रही पारो पर पड़ती है। इलाक्षी इस वक्त अपने कमरे में चाय लेकर आ गई थी और वो रणबीर जी और सुनिधि जी के आंखों की उदासी के बारे में ही सोच रही थी। तभी उधर से जा रहे श्लोक की नज़र गेस्ट रूम की खिड़की पर पड़ती है, जहां पर इलाक्षी इस वक्त खड़ी थी और उसकी पीठ इस वक्त दरवाजे पर खड़े श्लोक की तरफ थी। श्लोक उसे पीछे से देख गेस्ट रूम के अंदर आता है और फिर एकदम से, तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? श्लोक की आवाज से इलाक्षी पलटकर उसकी तरफ देखती है। इलाक्षी को देख श्लोक की नजरें एक पल के लिए इलाक्षी के चेहरे पर ही अटक कर रह गई थी। उसकी खूबसूरती देख श्लोक तो अपनी नजरें हटाना तक ही जैसे भूल गया। श्लोक की नजरें इलाक्षी के चेहरे पर ही टिकी थी और इलाक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी पारो कमरे के अंदर आते हुए, दीदी आपको काकी जी बुला रही है। पारो के इतना कहते ही श्लोक अपने होश में आया और हैरानी से इलाक्षी की तरफ देखने लगा। इलाक्षी भी पारो की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए उसके पीछे चल दी।
श्लोक बस उसे जाते हुए देखता रह गया। फिर वो भी वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया। कुछ देर बाद इलाक्षी पारो के साथ सुनिधि के कमरे के बाहर खड़ी थी और रणवीर जी इस वक्त अपने स्टडी रूम में थे। सुनिधि जी इलाक्षी के देखते ही, अरे इलाक्षी तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ, सुनिधि जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इलाक्षी भी अंदर आते हुए बोली, माँ आपने हमें बुलाया। इलाक्षी के सवाल पर सुनिधि जी मुस्कुरा दी, फिर बोली, हम इलाक्षी तुम्हारा कमरा तैयार हो गया है और तुम्हारी जरूरत का सारा सामान भी हमने वहां रखवा दिया है, तो अब से तुम्हें गेस्ट रूम में रुकने की कोई जरूरत नहीं है। पारो तुम इलाक्षी को उसका कमरा दिखा दो और इलाक्षी तुम्हें अपने कमरे में कोई भी चेंजेस करवानी हो तो तुम मुझे बता देना, सब कुछ हो जाएगा जैसा तुम्हें पसंद हो। ठीक है, अब तुम पारो के साथ जाओ और अपने कमरे में जाकर आराम करो, कल सुबह तुमसे मिलते हैं, गुड नाइट। तो इलाक्षी भी मुस्कुराती हुई गुड नाइट माँ कहकर इलाक्षी पारो के साथ वहां से चली गई। पारो इलाक्षी को लेकर श्लोक के कमरे के साथ वाले कमरे के सामने खड़े होकर, दीदी ये आपका कमरा है और ये आपके कमरे के साथ वाला कमरा श्लोक भाई का, तो प्लीज आप गलती से भी उनके कमरे में मत चली जाएगा, वरना आपको तब शायद भगवान भी ना बचा पाए। पारो के कहते ही इलाक्षी उसकी तरफ देखते हुए, क्यों राक्षस है क्या? इलाक्षी के मुंह से ये सुनकर पारो हैरानी से इलाक्षी की तरफ देखने लगी और फिर जोर जोर से हंसने लगी। वो तो गनीमत थी कि इस वक्त श्लोक अपने वॉशरूम में था, वरना वो इलाक्षी के राक्षस वाली बात वो जरूर सुन लेता। इलाक्षी उसको ऐसे हंसता देखकर, क्या हुआ, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? तब पारो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए, दीदी आज किसी ने पहली बार उन्हें इस नाम से पुकारा है, आज तक हर कोई उनके सामने जाने तक से डरता था, लेकिन आपने तो खैर छोड़िए, आप ना जाकर आराम कीजिए, अब हम भी चलते हैं, हमें भी बहुत नींद आ रही है, गुड नाइट दीदी, कहती हुई पारो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद इलाक्षी एक नज़र श्लोक के कमरे की तरफ देखती है और फिर अपने कमरे के अंदर चली जाती है। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।